नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या हैं। सो रियल नंबर्स जो हैं, जैसे कि डेफिनेशन लिखा भी है कि ऑल रैशनल नंबर्स एंड ई रैशनल नंबर्स मेक रियल नंबर्स। सो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और ई रैशनल नंबर्स हैं वो सब मिल के क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। सो इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हो कि जितने भी नंबर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है, वो सब है रियल नंबर्स। कैसे वो सब रियल नंबर्स कैसे? सो ये देखो, रैशनल नंबर्स जो है इसके अंडर आते हैं, रैशनल नंबर्स के अंडर आते हैं इंटीजर्स। क्या आते हैं? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का जो अंदर है वो आते हैं आपके तीन पार्ट्स। क्या है? तीन पार्ट्स इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का पार्ट इसी में आता है। उसके बाद है आपका होल नंबर। होल नंबर इसी में आता है। उसके बाद है आपका नेगेटिव नंबर्स। जितने भी -1 -2 -3 वाले नंबर्स होते हैं वो सब इसमें। और होल नंबर 0 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स। और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये वाले सारे नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। सो इंटीजर्स जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स को होल्ड करते हैं, PYQ फॉर्म भी होल्ड करते हैं और बाकी सारे इंटीजर्स को भी होल्ड करते हैं। सो ये तीनों नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं और इंटीजर्स रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। ई रैशनल नंबर्स बचे कुछ जितने भी नंबर्स हैं, रूट्स वाले नंबर्स, पाई जैसे हो गया, रूट वाला नंबर हो गया, वैसे नंबर्स जो टर्मिनेट भी नहीं होते ना ही रिपीट करते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो होते हैं ई रैशनल नंबर्स। सो रूट वाले नंबर जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, 7, 8। सो ये जो स्क्वायर रूट्स वाले नंबर्स होते हैं और वैसे नंबर्स जो कि टर्मिनेट नहीं करें और ना ही रिपीट करें वो आते हैं इरेशनल नंबर्स के केस में। सो ये सारे नंबर्स मिलकर बनाते हैं इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर्स। और इतने ही नंबर्स ही होते हैं। क्या हो सकते हैं? इतने ही नंबर्स हो सकते हैं ना। एक तो इंटीजर जो कि तीनों को रख ले रहा है और इंटीजर्स को रख रहा है रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स को रख रहा है रैशनल नंबर्स। और ई रैशनल नंबर्स के केस में क्या है, वो जो बचे कुछ जितने भी नंबर्स है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग उनको रख रहा है। रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसे वाले हैं कि जो टर्मिनेट हो जा रहे हैं और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। और एक और रैशनल नंबर रखता है एक और सेगमेंट को जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। सो वो सारे रैशनल नंबर्स रख रहा है और ये रैशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो सारे नंबर्स मिल गए और सबने मिल के क्या बना दिया, रियल नंबर्स। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, जैसे रैशनल नंबर्स में और ई रैशनल नंबर्स में हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम लोग जैसे पढ़ते हैं, क्या वो सारी प्रॉपर्टीज़ इस वाले केस में होते हैं रियल नंबर्स के केस में? सो ऑब्वियस बातें होती होंगे, क्योंकि ये रैशनल नंबर्स और ई रैशनल नंबर्स को लेके बैठा है। सो अगर इन सबको ये लेके बैठा है सो ये सारे केसेस तो इसमें होंगे, एकदम आम बात है। सो अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को देखें सो ये होल्ड करता है, ये क्या करता है, ये होल्ड करता है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी होता है कि a प्लस बी कोई भी नंबर्स है, रियल नंबर्स a प्लस बी, इनका जो सम आएगा, ये क्या होगा, इनका जो सम आएगा, एडिशन में बात करते हैं कि इनका जो सम आएगा वो क्या होगा, वो होगा c, जो भी आएगा इसका c वो क्या होगा, वो भी एक रियल नंबर ही होगा। मल्टीप्लिकेशन में कि a और b दो रियल नंबर्स हैं, इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा जो कि है c, वो भी क्या होगा, वो भी एक रियल नंबर ही होगा। यही बात है, यही चीज़ कह रहे हैं। अब ये बात सही भी है। कैसे सही है? क्योंकि देखो कोई भी दो रियल नंबर्स है तो क्या हो सकते हैं, वो या तो रैशनल हो सकते हैं या फिर इरेशनल। सो अगर वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे सो क्या प्रोडक्ट आ सकता है, या तो वो इरेशनल आ सकता है या फिर रैशनल आ सकता है। अब यही वापस से बात आ गई कि हाँ इरेशनल और रैशनल दोनों रियल ही नंबर्स ही हैं, सो वही चीज़ हो जाएगा कि हाँ रियल नंबर ही सामने आ जाएगा। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी कहता है कि a प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए, ये वाला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये एडिशन के ऊपर भी होल्ड करता है और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी होल्ड करता है कि a प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए। बात सही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, रियल नंबर्स में, कि दो रियल नंबर्स है अगर उनको आप प्लस करते हो, a एक रियल नंबर और b एक रियल नंबर है, दोनों को प्लस करते हो सो b a प्लस बी करते हो फिर b प्लस ए करते हो तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मल्टीप्लिकेशन में भी कि अगर a इंटू बी या फिर b इंटू ए दोनों कर दो, कैसे भी कर दो, दोनों क्या होगा, दोनों का वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा। सो दोनों के लिए होल्ड करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी दोनों के लिए होल्ड करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में है b प्लस सी, इक्वल्स a प्लस बी प्लस सी। ये होता है एडिशन में। बात सही है कि a प्लस बी प्लस सी अगर तीन रियल नंबर्स हैं सो a जो कि है बाहर और b प्लस सी जो कि है ब्रैकेट के अंदर, दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तीनों को सो जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा इसके a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर और c जो कि बाहर है। सही है, समझ में आ रहा होगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे प्लस हट के क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपल सी बात, क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई। इस वाले केस में a इंटू बी इंटू सी
इक्वल किसके है, इक्वल है ए इंटू बी इंटू सी के, सही है, ए इंटू बी इंटू सी के। इसमें ये ब्रैकेट में ये आ जाता है, इसको ब्रैकेट में ना रख के ये वाला खुद ब्रैकेट में आ जाता है। सो ये कैसे, दोनों में सेम है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों में रहता है। उसके बाद आता है इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स की किसी भी ऐसा नंबर, जैसे एडिशन में होता है कि एडिशन में कोई भी एक नंबर उठा लो ए, और उसके लिए एक और नंबर रहता है जो कि है माइनस ए, और जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो होता है आपका जीरो। वो क्या होता है आपका जीरो। सो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इन्वर्स आप लोग ले लो एडिशन के केस में, एडिशन के केस में ए प्लस माइनस ए के लिए हमेशा एक नंबर लाएगा माइनस ए। सो ए अगर एक रियल नंबर है तो एक और रियल नंबर होगा जो कि होगा माइनस ए। इन दोनों जब ये दोनों प्लस होंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा जीरो। सो इन्वर्स इसके लिए भी काम करता है। और ये जो जब आंसर आएगा जीरो, तो जीरो भी क्या है, एक रियल नंबर। जीरो क्या है, एक रियल नंबर, सिंपल सी बात है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स क्या होता है, सब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कोई भी एक नंबर है ए, सो इसके लिए एक रियल नंबर होता है जो कि है 1/a। क्या होता है, 1/a। और ये जब दोनों प्लस इंटू होंगे, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 1। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। सो सही है, इसके लिए भी ये काम करता है। और ये जो 1 क्या है, 1 एक रियल नंबर है, सिंपल सी बात है। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए कि 0 + a = a + 0, और जो आंसर आ रहा है ए वो क्या है, वो एक रियल नंबर, सिंपल सी बात है। ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि 0 + a = a + 0। ये है आइडेंटिटी एडिशन के लिए, जो कि जो आपका a आएगा इक्वल्स a, सो a क्या है, वापस से आपका एक रियल नंबर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कहता है कि a × 1 = 1 × a = a। सो आइडेंटिटी इसके लिए भी होल्ड करता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। शुरू से ही पढ़ते आए होगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो होता है। और एक मल्टीप्लिकेटिव, और एक होता है कि इसका आइडेंटिटी विद जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद जीरो। वो क्या होता है कि 0 × a = a × 0 और इक्वल्स 0, ठीक है। सो जैसे कि इस वाले केस में आपका हुआ था एडिशन के लिए, वो इन्वर्स उसको नाम दे दिया गया, लेकिन उसमें जीरो के लिए एक सेपरेट आइडेंटिटी ही उसको नाम दिया गया। सो मल्टीप्लिकेशन का पहले जीरो वाला देख लेते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो जीरो वाला कहता है कि a × 0 = 0 × a, और ये होता है 0 के बराबर। सो जीरो भी क्या है, एक रियल नंबर है। क्यों, क्योंकि वो एक रैशनल नंबर, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि a × b + c = ab + ac। ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसका जो प्रूफ है ये खुद ही करके देख लो, ये खुद ही इसको आप लोग पूरा समझ के देख सकते हो कि हाँ ये एकदम सही बात कह रहा है, इसमें कोई भी थोड़ी सी भी झूठ बात नहीं है। सो अगर a, b और c ये तीनों जो हैं ये एक रैशनल नंबर, एक रियल नंबर है। सो इनका जो प्रोडक्ट आएगा जो कि आपका इक्वल होगा ab + ac। ये जो आप दोनों आप प्लस करोगे, सो ये जो केस आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, सो क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।